हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। जी हां, व्हाइट बोर्ड पर आपको क्या दिख रहा होगा? केंद्रक। जी हां, आज मैंने साइंस से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लिया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो और आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न 100% पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को लिया है। और आप देखिएगा यहां से ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि बच्चा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और वो प्रश्नों को कर नहीं पाता है। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम छोटे छोटे शब्दों में तोड़ करके आपको केंद्र की पूरी संरचना, जी हाँ, केंद्रक की पूरी संरचना के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास किया है। और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने YouTube पर इस वीडियो को देख लिया तो केंद्रक से संबंधित आने वाले सारे प्रश्नों को आप कर पाएंगे, चाहे वह जैसा भी एग्जाम हो, IAS हो, PCS हो, लोअर PCS हो, SSC हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, आदि से संबंधित अगर केंद्रक से प्रश्न उठता है तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो कि इसमें आपको मैंने सारा समाहित किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों चलिए हम बिना समय को गवाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, मंजिल की खोपड़ी में आग लगाने के लिए। और देखिएगा यहां से कैसे कैसे बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए केंद्रक की संरचना। जी हाँ, सबसे पहले आप देखिए केंद्रक की क्या संरचना है, इसके बारे में थोड़ा जानिए, तब हम आपको पीछे थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट कुछ ऐसे शब्द हैं उन शब्दों के बारे में एक एक पॉइंट जानिए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे आपको ऐसे गोला गोला दिख रहा होगा और यहाँ पर कुछ आपको एकदम ऐसे ऐसे बूंदी 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 करके ऐसे ऐसे धब्बे दिखाई पड़ रहे होंगे और बीच में एक गोला दिखाई पड़ रहा होगा और गोला में बीच में आप देखेंगे ऐसे धागे की तरह एकदम चारों तरफ से बिखरा हुआ कुछ ऐसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये क्या है? ये केंद्रक की संरचना है और केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो आपके सामने सब कुछ इसमें लिखा है। मैं उसको आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं। जो आपको केंद्रक के चारों तरफ से आरी के दांतों जैसे नहीं दिख रहा है, आरा जानते हैं ना, काटने वाला, ऐसे ऐसे जैसे लकड़ी काटी जाती है वो आरा की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो केंद्रक होता है इसके चारों तरफ आरी के दांते निकले होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ये किसके होते हैं जो दांते ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होता है? याद रखना, ये राइबोसोम होता है। क्या होता है? ये राइबोसोम होता है। जहां पर मैंने यहाँ पे देखिए दर्शाया है, यहां से आपको लाइन खींच करके बताया है कि ये जो चारों तरफ से निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइबोसोम कहा जाता है। जी हाँ, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। अब देखेंगे यहां पर आपको लिखा क्या मिल जाएगा? केंद्रक द्रव्य। जी हाँ, केंद्रक द्रव्य क्या है इस पॉइंट को आप देखिएगा। केंद्रक द्रव्य का मतलब यह है कि केंद्रक के अंदर जो भी इसके अंदर जो द्रव्य है, खनिज है, लवण है, जल है, आरएनए है, प्रोटीन है, राइबोसोम है, ये सब इसके अंदर जो और भी भरा हुआ मटेरियल है उन सबको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। जी हाँ, क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य का मतलब यह है कि केंद्रक के अंदर जो है क्या होता है? खनिज होता है, लवण होता है, जल होता है और क्या होता है? आरएनए होता है, डीएनए होता है। ये सब को मिला करके क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है केंद्रक द्रव्य। द्रव्य का मतलब इसमें जो कोलाइडी है इसको बोलते हैं, जो लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अब देखेंगे आएंगे केंद्रक छिद्र। जी हाँ, केंद्रक छिद्र आपको जहां जहां भी दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? ये केंद्रक छिद्र होते हैं। जी हाँ, ये क्या होते हैं? ये केंद्रक छिद्र होते हैं।
और उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको लिखा हुआ, क्या मिल रहा है, क्रोमैटिन धागा। जी हाँ, क्रोमैटिन धागा किसे कहते हैं तो याद रखना, क्रोमैटिन धागा आपको बीच में जो केंद्रिका, इसको बीच वाले को क्या बोलते हैं, इसको याद रखना। जैसे मैंने यहाँ संपर्क में बताया है, जो बीच वाला ये गोला गोला आपको जो दिख रहा है, याद रखना इसको बोलते हैं केंद्रिका। और केंद्रिका के चारों तरफ धागे की तरह संरचना है। देखिएगा ऐसे ऐसे आपको चारों तरफ से जो संरचना दिखाई पड़ रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है क्रोमैटिन धागा। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटिन धागा। किस में पाया जाता है तो याद रखना केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्रोमैटिन धागा केंद्रक में पाया जाता है। और यहाँ पर केंद्रक कला, जी हाँ, अब जैसे ही आप नीचे आएंगे क्या मिलेगा, केंद्रक कला। केंद्रक कला क्या है, केंद्रक में इसका काम क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि केंद्रक कला का कार्य ये होता है, जो याद रखना केंद्रक को चारों तरफ से घेरे हुए है, ये गोला गोला जो रिंग बना है, आपको ये रिंग जो दिखाई पड़ रहा है, ये एक प्रकार का आवरण है। क्या है, यह एक प्रकार का आवरण है जो किससे घिरा हुआ है, केंद्रक कला से घिरा हुआ है। जी हाँ, किससे घिरा हुआ है, केंद्रक कला से ये घिरा हुआ आवरण है। अर्थात ऊपर ये घिरा हुआ है, जैसे हमारा जो मस्तिष्क है ये किस झिल्ली से घिरा हुआ है, तो याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, किस सेरिब्रम और किस झिल्ली से ढका होता है, क्रेनियम नामक झिल्ली से मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ये ढका होता है। उसी प्रकार अगर ये पूछा जाए कि केंद्रक किससे ढका होता है, तो केंद्रक कला से ढका होता है। जी हाँ, किससे ढका होता है, केंद्रक कला से ढका होता है। कौन ढका होता है, केंद्रक ढका होता है। किससे ढका होता है, केंद्रक कला से ढका होता है। अब आएंगे, जैसे ही इधर आएंगे देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, केंद्रिका द्रव्य के संपर्क। जी हाँ, केंद्रिका द्रव्य, इसका मतलब यह है कि ये जो केंद्र वाला है, आप यहाँ पे पॉइंट पर आप देखिए, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा केंद्र। केंद्रक का मतलब केंद्र में, बिल्कुल केंद्र में आपको जो गोला दिख रहा है, इसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रिका बोलते हैं। क्योंकि ये केंद्र पर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको केंद्रिका कहा जाता है, जो सीधा द्रव्य के संपर्क में है। देखिए ना, ये केंद्रिका है और जो इसमें द्रव्य भरा हुआ है उसके डायरेक्ट ये संपर्क में है। कौन है, केंद्रिका। केंद्रिका किसके संपर्क में रहता है, तो याद रखना उस पूरे द्रव्य के संपर्क में रहता है। अर्थात खनिज, लवण, जल, आरएनए, डीएनए के संपर्क में रहता है। कौन रहता है, केंद्रिका रहता है। और मेरे प्यारे मित्र, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। आप लोगों को कितनी मेहनत से देख रहे हैं, मेरे पसीना ये देखिए, देखिए टप टप कैसा नीचे जा रहा है। और मुझे इसका वो नहीं है, आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरा पूरा अथक प्रयास आपके पीछे लगा रहेगा और तब तक लगा रहेगा जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक आपके लिए आपका ये भाई पसीना पूरी तरह से बहाता रहेगा। वो चाहे जितनी गर्मी हो, सर्दी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। इसलिए ही मैंने चैनल बनाया है कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट संपर्क में रहूं, कोचिंग में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं आप लोगों के इसी कोचिंग के माध्यम से या आपको यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन डायरेक्ट के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में अपना जो है हमेशा आप लोगों के बीच में मेरा संपर्क बना रहे। और आप लोगों को मैं ऐसी ही हमेशा आप लोगों के बीच में आप लोगों के सहयोग से कुछ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको हमेशा बताता रहूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसा केंद्रक की संरचना के बारे में जाना, अब ये जानेंगे कि केंद्रक में आखिर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। जी हाँ, केंद्रक के अंदर अगर प्रोटीन की हम बात करें तो याद रखना 70% प्रोटीन पाया जाता है। जी हाँ, पूरे केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, 70% प्रोटीन से बना होता है। जी हाँ, केंद्रक कितने परसेंट, 70% प्रोटीन से बना होता है। और केंद्रक में 5% फास्फोलिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। कितने परसेंट होता है,
5% होता है। अब उसके नीचे आइए, डीएनए। जी हां, केंद्रक में डीएनए की मात्रा कितनी होती है? 10% डीएनए होता है। और डीएनए का कार्य क्या होता है? जैसा कि मैंने बता दिया हूं, अगले इसके वीडियो में ही बताया हूं, डीएनए का कार्य ये होता है कि आनुवांशिक लक्षण को, जी हां, आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो डीएनए करता है। डीएनए के खोजकर्ता वाटसन एंड क्रिक हैं। जी हां, जैसा कि मैंने बता चुका है, डीएनए के खोजकर्ता वाटसन एंड क्रिक हैं। और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। जी हां, डीएनए सेंटर भारत में कहां है? हैदराबाद में है। डीएनए का मतलब यह है, एक पिता और पुत्र के बीच जो संबंध, अगर याद रखना, एक पिता और पुत्र के बीच जो संबंध स्थापित करता है वो कौन करता है? डीएनए करता है। एक पिता और पुत्र के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो काम डीएनए का होता है। इसी से ये पता लगाया जाता है ये इसका पुत्र है या नहीं है। किसके द्वारा? एक डीएनए के द्वारा ही पता लगाया जाता है। आप देखेंगे केंद्रक में आरएनए की मात्रा कितनी होती है? मात्र 5% आरएनए होता है। जी हां, केंद्रक में आरएनए की मात्रा कितनी होती है? 5% आरएनए पाया जाता है। अब आइएगा, इधर से हट करके अब साइड में आइएगा और देखिएगा, इधर आप देखिएगा, क्या देखिएगा? केंद्रक की खोज किसने किया है? जी हां, केंद्रक की खोज किसने किया है? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। जी हां, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब किया है? 1831 ईस्वी में। जी हां, 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। अब अगले पॉइंट पर देखेंगे, केंद्रक का आकार कैसा होता है? जी हां, केंद्रक का आकार कैसा होता है? यह सघन गोल संरचना होती है। क्या होती है? सघन गोल संरचना होती है। यह गोल और अंडे के आकार का होता है। जी हां, यह गोल और अंडे के आकार का होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है। अब थर्ड पॉइंट पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक कोशिका में, जी हां, प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मेरे इस पॉइंट को आप ध्यान कीजिएगा कि एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिका में एक केंद्रक। और याद रखना, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने बता दिया है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतक का काम क्या होता है? ऊतक के अंदर मनुष्य के जो वसा होती है वो ऊतक के अंदर ही, याद रखना, जमा होती है। और वो क्या करता है? आपके ताप को बनाए रखने का कार्य करता है। अब देखेंगे, चौथे पॉइंट पर देखेंगे, केंद्रक को 4 भागों में बांटा गया है। जी हां, केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको सामने से फर्स्ट नंबर पर दिखेगा, केंद्रक कला। जैसा कि मैंने बता दिया कि चारों तरफ से जो घेरे हुए आवरण है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक कला बोला जाता है। दूसरे नंबर पे क्या है? केंद्रक द्रव्य। जो द्रव्य के संपर्क में रहता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे केंद्रिका। केंद्रिका का मतलब कि जो, याद रखना, केंद्रक बना है, केंद्रक के बीचों बीच में जो गोला आपको यहां से दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको केंद्रिका बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको केंद्रिका कहते हैं। और लास्ट में क्या है? क्रोमैटिन धागा। जी हां, लास्ट में क्या है? क्रोमैटिन धागा है। और क्रोमैटिन धागा देखिएगा आप लोग, यहां से आपको दिख रहा है एकदम बिखरा बिखरा, ये केंद्रिका के जस्ट बाजू में चारों तरफ से निकला हुआ, इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन धागा कहा जाता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, इससे बाहर केंद्रक से संबंधित आने वाले जो प्रश्न है वो बाहर आपके नहीं जाएंगे। और दोस्तों, यदि सेशन आपको पसंद आया है तो लोगों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। जी हां, देखिएगा और देखने के बाद कम से कम 4, 6, 10 लोगों को आप एक लोग शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।